बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीनो नाजरीन, सना यूसुफ कत्ल केस जिसके बारे में आप काफी ज्यादा जान चुके होंगे कि 17 साल की एक खूबसूरत तरीन बच्ची, चित्राल उसका आबाई गांव था और इस्लामाबाद में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहायश पजीर थी और टिकटॉकर थी। काफी वो फेमस थी, काफी उसके फॉलोवर थे। और इस कत्ल की जो वजह बनी वो आप सभी जानते होंगे कि एक लड़का जो है उमर हयात नाम का, उसने उसको फायरिंग की और घर में घुसकर उसके कमरे में फायरिंग की और उसको कत्ल कर दिया। अब इस सना यूसुफ कत्ल केस में हमें तीन चीजें जो है वो सीखने को मिलती हैं। एक तो यूट्यूबर व्लॉगर जो हैं उनके लिए नसीहत है, उनको इससे सीखना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। दूसरा नौजवान लड़कियों को, और तीसरा पेरेंट्स को, और पेरेंट्स में भी बिलखसूस माओं को। इस पर अलग अलग हम बात करते हैं। सबसे पहले वो यूट्यूबर व्लॉगर जो कि घरेलू व्लॉगिंग करते हैं, उनको ये चीज इससे सीख लेना चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए कि वो सना यूसुफ जो है लड़की, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उसने अपने ये मर्डर से पहले कुछ इस तरह की वीडियो छोटी छोटी वो जो बनाती थी उसमें कि मैं ये कर रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, और इस तरह से जो अपनी रूटीन है वो बताई जा रही थी थोड़ी थोड़ी। तो इसी तरह ये जो यूट्यूब पे घरेलू व्लॉगिंग करती हैं खवातीन, उसमें भी ये तमाम चीजें ये बस दिखाई जाती है। अपना पूरा घर जो है उसको दिखाया जाता है। ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा बाहर का गेट है, ये हमारा किचन है, ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा लाउंज है। तमाम जो घर की कोई चीज जो है ना वो दिखाए बगैर नहीं छोड़ती। भाई ये आप क्या दिखा रहे हैं? लोग यहाँ से आपके इस घर का क्या करें, क्या सीखें? वो आप कोई अच्छा कंटेंट है आपके पास तो वो आप डालें, वो लेकर आए। कोई स्किल है वो लोगों को दिखाएं जिससे लोग कुछ सीखें और उनको कुछ आपसे मिले। इस तरह अपना घर दिखाने का, नुमाइश करने का, या एक एक चीज जो है घर की दिखाना, पहले ये जब से ये यूट्यूब वाला जो सिलसिला ये नहीं चला था, उससे पहले तक तो इस तरह का मामला नहीं था। जो घर है वो एक सेफ जगह होती थी और खवातीन के लिए पर्दे की जगह होती है घर। उसको सरेआम इतनी पूरी दुनिया में इस तरह खुलेआम दिखाना, एक एक चीज घर की, एक एक चीज को दिखाना, ऊपर का पोर्शन ये है, नीचे का ये है, ये हमारी विंडो है, ये हमारा डोर है। ये आप क्या दिखा रहे हैं? कितनी बड़ी बेवकूफी है। आप लुटेरों को, लफंगों को खुद घर पर आने की दावत दे रहे हैं। किसी को आपका एड्रेस लेने की जरूरत नहीं। जो आपके जानने वाले ही दूर दराज के होते हैं वो ही आप पर कोई ना कोई हमला कर सकते हैं, आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको इस तरह से जो है व्लॉगिंग करके लोगों को अपने घर के अते पते बताना, एक एक चीज दिखाना, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेरी गुजारिश है कि आप अपने कंटेंट चेंज करें, कुछ अच्छा दिखाएं, कोई स्किल है वो दिखाएं, लेकिन इस तरह अपने घरों को ना दिखाया करें। ये बहुत गलत बात है और आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। दूसरा अहम पॉइंट नौजवान लड़कियों के लिए, जिस तरह आप सना यूसुफ कत्ल में देख रहे हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उससे फ्रेंड तो वो पहले ही था, जाहिर है फ्रेंड बना तो उसका उसके साथ जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ, तो अब कॉल पे फिर बातचीत भी होती रही। तो उसके बाद वो उसको शायद प्रपोज करता रहा और उसने इनकार कर दिया। अब जबरदस्ती तो किसी को हाँ नहीं करवाई जा सकती, हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। तो इनकार करने पर कहते हैं कि उसने उसको गोलियों से उड़ा दिया। अब ये केस हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्या सबक छोड़कर जा रहा है? क्या अब लड़कियां जो हैं वो लड़कों से डर कर उनसे फ्रेंडशिप करेंगी, उनके आगे इनकार नहीं कर सकेंगी, उनकी बातें मानना शुरू हो जाएंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ऐसा होना चाहिए। हमें अब कोई दूसरी सना यूसुफ जो है वो नहीं चाहिए। हम कोई ऐसा दूसरा केस नहीं देखना चाहते, ना ही सुनना चाहते हैं। अपने मुआशरे की, इस उम्मत की हर बेटी को इससे हम
सेव करना चाहते हैं। और सेव किस तरह से किया जा सकता है, ये लड़कियां खुद अपनी सेफ्टी कर सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दिमाग दिया है, उनको सोच दी है, सेंस रखती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं। क्या इल्म सिर्फ मालूमात का नाम है? उससे आप कुछ सीखते क्यों नहीं? अब एक औरत जो है, एक लड़की जो है, उसको बॉयफ्रेंड बनाने की परमिशन किसने दी? ना तो हमारा मुआशरा, हमारा मजहब, हमारी सकाफत इसकी परमिशन देती है, कि ना हमारा इस्लाम देता है कि आप बॉयफ्रेंड बनाएं। बॉयफ्रेंड बनाने की नौबत क्यों आती है? क्या लड़कियों की कमी हो गई है? लड़कियां तो इतनी ज्यादा हैं कि लड़के नहीं मिल रहे, लड़कियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, और आपको दोस्ती करने के लिए सिर्फ बॉयफ्रेंड ही मिलते हैं कि आप बॉयफ्रेंड बनाती हैं, लड़के जो है वो गर्लफ्रेंड बना रही हैं। ऐसी रिलेशन से बिल्कुल अपने आप को सेव कर ले। इस केस के बाद किसी लड़की को भी जो भी आगे कदम बढ़ा चुकी है, उसको अपने कदम वापस पलट लेने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी यही मामला हो। आप हर चीज में मगरब को क्यों कॉपी करते हैं? क्या आपका मजहब, आपकी सकाफत जो है वो इतनी गई गुजरी है कि आप उनकी सकाफत और जो उनका तौर तरीका है उसको आप फॉलो करते हैं? खुद को इस तरह से बनाएं कि दूसरे आपको फॉलो करें, दूसरे गैर मुस्लिम जो हैं एक मुस्लिम औरत को वो फॉलो करें, आप उनको फॉलो करें। ये आपका दीन भी इजाजत नहीं देता, ये आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है। और तीसरा अहम पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत तवज्जो के साथ हर काम में, हर स्टेप में उन पर नजर रखें। बिलखसूस माएँ, बेटियां माओं के ज्यादा करीब होती हैं, बल्कि बेटे भी होते हैं, क्योंकि बाप जो हैं उनका बिजनेस और वगैरह घर से इतना दूर उनका जो है वो रहना होता है, और औरतें जो हैं, माएँ जो हैं वो ज्यादा बच्चों के करीब होती हैं। वो तवज्जो कर सकती हैं कि हमारे बच्चों का जो उठना बैठना है कैसे लोगों में है, मोबाइल पे उनका जो है वो क्या चीज चल रही है, क्या वो देखते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, किस तरह की उनकी दिलचस्पियां हैं, और उनके फोन नंबर चेक करें। बच्चों की कोई भी पर्सनल चीज माँ से नहीं होनी चाहिए। माँ में और बेटी में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए। बेस्ट फ्रेंड माँ होनी चाहिए बेटी की, और बेटी की माँ होनी चाहिए, माँ की बेटी होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी बेटी को ये समझाएं कि कोई भी मामला हो, कोई भी चीज हो, माँ से कुछ ना छुपाए। जब माँ बेटी के साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशन कायम कर लेगी तो वो बेटी अपनी माँ से सब कुछ शेयर करेगी, उसको बाहर कोई अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह ये सना यूसुफ, ये यहाँ तक मामला पहुंचा कि वो लड़का जो है घर में एंटर होकर उस पर गोली चला गया। वो कब से बात चली होगी जो यहाँ तक पहुंची, तो उसने अपने पेरेंट्स को क्यों ना बताया? अपनी माँ को, अपने बाप को बताते, वो उसका कुछ एक्शन लेते, उसकी सेफ्टी करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे माएँ जो हैं वो सीखें। ये औलाद बड़ी मुश्किल से वालिदैन जो है वो परवान चढ़ाते हैं। वो कहा ना किसी ने कि बाप धूप में और माँ चूल्हे पे जलती है, फिर कहीं जाकर ये औलाद पलती है।